24 घंटे उधर रखा। मैं बोला कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को दवा करवाना है। तो बोलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, पर मैं सिविल में गया, सिविल से वो केस का पर्ची लेके आया। ये कहानी है सूरत के सचिन जीआईडीसी की, जहां कानून कागजों में जिंदा है, जमीन पर अपराध खुलेआम घूम रहा है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो वारदात के बाद भी आंखें मूंद कर बैठी रहती है। 22 दिसंबर दोपहर का वक्त, तलंगपुर रोड शिवांजलि सोसाइटी। अचानक शांति को चीरता हुआ शोर और फिर शुरू होता है आतंक। अंकुर सिंह नाम का युवक अपने काम से लौट रहा था, तभी 15-20 लोगों का झुंड उस पर टूट पड़ा। हाथों में लाठियां, चेहरों पर नफरत और आंखों में कानून का कोई डर नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कैसे उसे घेर कर पीटा गया, कैसे मोबाइल छीनकर तोड़ा गया ताकि वह मदद के लिए कॉल ना कर सके। हर वार के साथ कानून की साख भी टूटती चली गई। इस पूरी घटना की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी कहासुनी से हुई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए इतना ही काफी था खून बहाने के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 22 दिसंबर को ही 112 नंबर पर कॉल किया गया था। पुलिस को पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद न तत्काल कार्यवाही हुई, ना ही तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित खून से लथपथ हालत में थाने पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे घंटों बिठाए रखा। उसका आरोप है कि पुलिस ने सरकारी अस्पताल भेजने की बजाय प्राइवेट अस्पताल में जाने की सलाह दी ताकि मामला दब जाए और कानून की कार्यवाही से बचा जा सके। जी, आपका अंकुर सिंह। और क्या घटना हुई थी? दोपहर को 22 तारीख में 1 बजे का बात है। मैं शिवांजलि में आके बैठा था, तो ये लोग सामने से आके 20-25 जन ने मुझे पहले मारा और मैंने 112 पे फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन तोड़ दिए। मैंने दूसरे फ़ोन से 112 पे फ़ोन करके इनका रूम के उधर गए तो मुझे कैमरे के सामने मारा। और फिर वारदात में एक लड़का उसका पकड़ा गया, तो गए चौकी, तो उनमें से किसी एक को थोड़ा नाखून लगा था, तो वो भी सामने से जाके वहाँ पे आ गया। मेरे को बोले कि मैं रिटर्न केस कर रहा हूँ, तो मेरे को भी उधर 24 घंटा रखा। उनके कोई कंपनी का मैनेजर आया था, तो बोलते हैं कि तुम एमडी का नशा करते हो। मैं बोला नहीं, मैं नशा ऐसा नहीं करता हूँ कुछ। तो फिर मेरे को भी 24 घंटे उधर रखा। मैं बोला कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को दवा करवाना है। तो बोलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, पर मैं सिविल में गया, सिविल से वो केस का पर्ची लेके आया। वो दिया तो वो नहीं लिया, और जो वीडियो था मार का वो दिखाया तो उधर वो भी नहीं लिया। उस 24 घंटे मुझे रखे, उसको पुलिस वालों ने पता नहीं पैसा खाया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं है मालूम, और उसको भी छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कुछ पटापट नहीं करना है, मुझे केस करना है, मैं वकील करूँगा, चौकी से कोर्ट से जाके लड़ूंगा। पर इन लोगों ने कुछ नहीं करा, मुझे छोड़ दिया और उसको भी छोड़ दिया। कितने लोग थे? 20-25 जन थे सामने से। कुछ पहले का पता नहीं कब का गाली गलौज का था, तो इन लोगों ने आज देख लिया, तो मुझे अकेले बैठे थे मैं, तो आके 20-25 जन ने सीधा बम्बू लेके आए थे, सबने मारा। आप पूरे थाने में आपको ट्रीटमेंट करने मिली कि नहीं? ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला मुझे। उनके लिए सुबह में नाश्ता आया तो उन्हें नाश्ता मिला, मेरे लिए दवा आई तो मुझे दवा भी नहीं लेने दिया। कौन सा पुलिस थाना? सचिन जीआईडीसी। तो कौन से थानेदार ने आपको ट्रीटमेंट नहीं करने दिया? हाँ, कौन सा थानेदार था? नाम पुलिस वाला? वो जो साहब थे पाटिल करके, कोई मोटे साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और उन्होंने उनके लिए नाश्ता आया, मुझे भी गाली गलौज करते रहे कि ऐसा क्यों, तुम्हारा भी गलती होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजता है। मैं बोलता रहा कि सामने से 20-25 जन थे, तो बोलते हैं तुमने कुछ तो किया होगा। मैं बोला कुछ नहीं किया, मैं बैठा था वहाँ पे जाके। दवा करवाई थी आपकी? नहीं, पुलिस ने कुछ दवा नहीं करवाई, मैं खुद जाके पुलिस उधर दवा करवाने गया था। केस के पहले दवा करवाई के बाद फिर? मैं पहले गया उधर केस कर रहा, तो उन्होंने बोला कि तुम बैठो, सामने वाले को बिठा के रखा। और मैं खुद बोला उठ के कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दवा करवाने दो, मेरा खून बह रहा है। तो बोलते हैं जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। हाँ, तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं सिविल में ही गया। हैरानी की बात यह थी कि घटना 22 दिसंबर की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई 24 दिसंबर को। 2 पूरे दिन तक क्या चलता रहा, किसके दबाव में मामले को रोका गया, कौन चाहता था कि सच्चाई बाहर न आए। बाद में जब पीड़ित पक्ष ने खुद को बचाने के लिए जवाबी कदम उठाया तो दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया गया। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या पहले हमले को नजरअंदाज कर दिया गया था? स्थानीय लोग दहशत में हैं, कहते हैं कि सचिन जीआईडीसी अब सुरक्षित नहीं रहा। असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी सिर्फ कागजों तक सीमित है। ये सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। ये उस प्रशासन पर सवाल है जो वारदात के बाद भी खामोश रहता है। आज सवाल सीधा है, अगर सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद कानून तुरंत हरकत में क्यों नहीं आता है, तो आम आदमी इंसाफ किससे मांगेगा? ये सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल कोई और पीड़ित होगा, और तब शायद कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं होगा।